हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अदिति व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से आज एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फोर्थ जो कि है प्लांट पैथोलॉजी, उसमें से यूनिट फोर्थ जिसमें कि जो है हम स्टडी करते हैं अबाउट वायरसेस एंड नीमाटोडल डिजीज़ेस। ठीक है, तो उन्हीं में से जो है हम एक इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़ जो है लीफ कर्ल ऑफ पपाया, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो है डिजीज़, उसके स्टडी में जो है हम कुछ पॉइंट्स को डील करेंगे। वो है इंट्रोडक्शन, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, सिम्टम्स, काजल ऑर्गेनिज्म एंड ईटियोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिजीज़ मैनेजमेंट। आइए जो है लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज़ के बारे में जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। पपाया फ्रूट जो कि हम सभी के घरों में बहुत ही टेस्ट लेकर खाया जाता है, आज उसी पपाया के प्लांट में होने वाले एक रोग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पपाया, जिसे कैरिका पपाया कहा जाता है, बिलोंग करता है टू द फैमिली कैरिकेसिए। इसका ओरिजिन अमेरिका में माना जाता है। पपाया लीफ कर्ल डिजीज़ पपाया में होने वाला एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रोग है। यह डिजीज़ इफ़ेक्ट करता है यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को, यानी कि जो है अगर पपाया के प्लांट में अगर यह डिजीज़ देखा गया तो इसके कारण क्या हो सकता है, पपाया का जो यील्ड है फ्रूट का वह क्या होगा, वह बहुत ही ज़्यादा कम होगा। इस डिजीज़ के कारण पपाया की जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं। यह जो है लीफ कर्ल डिजीज़ ऑफ पपाया वायरल डिजीज़ है। इस डिजीज़ के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, पपाया जो प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं या पत्तियां जो होती हैं वो कर्ल एंड उनमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस डिजीज़ के से ग्रसित जो प्लांट्स होते हैं पपाया के, वह स्टंटेड होते हैं। आइए इसका जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इंडिया में सर्वप्रथम इस डिज़ीज़ को 1939 में मद्रास से जो है थॉमस के द्वारा जो है रिपोर्ट किया गया था, यानी कि 1939 में जो है मद्रास में जो है थॉमस ने इस डिज़ीज़ को देखा था। उसके बाद में सेन एंड हिज कोर वर्कर्स ने जो है इस डिज़ीज़ को रिपोर्ट किया था फ्रॉम बिहार। आइए इस डिज़ीज़ के कुछ सिम्टम्स होते हैं वह देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि पपाया का जो प्लांट है उसमें लीफ कर्ल डिजीज़ जो है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये सिम्टम्स जानना ज़रूरी है क्योंकि इसी से जो है हम डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं, या फिर जो है हम क्या कर सकते हैं कि उस डिज़ीज़ को जो है पहचान करके उस डिज़ीज़ को जो है नेक्स्ट सेशन में जब हम पपाया का जो प्लांट लगाते हैं या फिर जो है फील्ड्स में जहाँ पे हम कहीं पे और पपाया का प्लांट लगाने चाह रहे हैं तो वहाँ पे जो है हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो आइए इसके सिम्टम्स देखते हैं। पपाया का जो लीफ कर्ल डिजीज़ है उस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट जो है एक वेक्टर वाइट फ्लाई, जिसको बेमिसिया टेबेके कहते हैं, वह जो है इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करता है। इस डिज़ीज़ में जो है जनरली देखते हैं कि जो लीफ कर्ल ऑफ पपाया जो है उससे इन्फेक्टेड जो पपाया प्लांट होता है या ट्री होती है वो कैसी होती है, उसमें सीवियर कर्लिंग, रिंकलिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लीव्स जो है दिखता है। अगर पपाया के प्लांट में ये तीनों लक्षण दिख रहे हैं, सीवियर कर्लिंग दिख रही है, रिंकलिंग दिख रही है और पत्तियों का डिफॉर्मेशन दिख रहा है, तो इससे जो है डायरेक्टली हम पहचान सकते हैं कि पपीते में जो है पत्ती मुड़न रोग जो है वह उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा जो है पत्तियों में जो है वेन क्लियरिंग और थिकनिंग ऑफ वेन्स भी देखा गया है। कई बार इन्फेक्टेड प्लांट में पीटियोल्स जो होते हैं वो ट्विस्टेड नजर आते हैं जिगजैग मैनर में। इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है कई बार सीवियर केसेस में जो है कंप्लीट डिफोलिएशन जो है देखने को मिलता है। इवन जो प्लांट्स इन्फेक्टेड होते हैं वो जो है बहुत ही छोटे होते हैं, वह जो है अपने प्रॉपर ग्रोथ को जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तथा फ्रूट का जो यील्ड होता है वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है। अफेक्टेड लीव्स जो होती हैं उनमें हम डाउनवर्ड रोलिंग देखते हैं विद इनवर्ड रोलिंग, यानी कि पत्तियां जो हैं निचली सतह की ओर जो हैं
अंदर की तरफ जो है मुड़ी हुई दिखती हैं, जिससे कि इनका स्ट्रक्चर जो है इन्वर्टेड कप लाइक नज़र आता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है लीफ कर्ल डिजीज ऑफ पपाया है। फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें जो है आपको क्लियर होगा कि जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल मुड़ी मुड़ी सी दिख रही हैं। एंड सेकेंड जो पपाया का जो फ्रूट है उसमें भी आपको जो है ये डिजीज़ देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम कह रहे थे कि पपाया जो प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, और वही अफेक्टेड जो लीव्स होती हैं वो बिल्कुल एक इनवर्ड रोलिंग एंड डाउनवर्ड रोलिंग जो है उनमें देखने को मिलता है, जिसके कारण वो कप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है। पपाया लीफ कर्ल जो डिजीज़ है उसको उत्पन्न करने वाला जो पैथोजन है या काउजल ऑर्गेनिज्म है वह है टोबैको लीफ कर्ल वायरस। इसको जो है वायरस ट्रांसमिटेड जो है इस वायरस को जो है ट्रांसमिट जो है वो वाइट फ्लाइज करती हैं। आइए इसका एटियोलॉजी देख लेते हैं। ये जो पपाया का जो लीफ कर्ल डिजीज़ होता है यह टोबैको लीफ कर्ल वायरस के द्वारा होता है, जो कि एक टिपिकल जेमिनी वायरस है जो कि कंसिस्ट करता है जेमिनेट पार्टिकल्स को। प्रोटीन्स जो हैं वो कोट हुए होते हैं विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 28 के मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। जीनोम कंसिस्ट करते हैं 2 सर्कुलर स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो कि इक्वल साइज के होते हैं 2.4 to 2.8 kb के। आइए इसका ट्रांसमिशन एंड एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। तो यह सीड और सॉइल बॉर्न डिजीज़ नहीं है और ना ही सैप ट्रांसमिसिबल है। यह डिजीज़ ट्रांसमिट होता है बाय ग्राफ्टिंग एंड वाइट फ्लाइज। इसका एपिडेमियोलॉजी है, यह वायरस जो कि लीफ कर्लिंग ऑफ पपाया डिजीज़ को काउज करता है उसके वाइट होस्ट रेंज होते हैं, जैसे कि ज़ीनिया एलिगेंस, टोमेटो, टोबैको एंड धतूरा। आइए इसका डिजीज़ साइकिल देख लेते हैं। तो ये जो वाइट फ्लाइज जो कि समर सीज़न में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ये वाइट फ्लाइज क्या करती हैं, ये इन्फेक्टेड प्लांट्स में जो हैं जा कर के बैठती हैं और वहाँ से जो है उस लीव्स में जो है, ठीक है, वो वहाँ से जो है क्या करेंगे, इन्फेक्टेड प्लांट्स के जो लीव्स हैं वहाँ फीड करेंगे, और वहाँ 15 to 30 मिनट्स फीड करने के बाद में क्या होगा कि वो वहाँ से जब उड़ जाएंगी तो उनमें जो है वायरस जो कि जिसका लेटेंसी पीरियड तो 21 आवर्स है, वो क्या करेगा, वो जो है उनकी बॉडी में रहेगा। एंड देन उसके बाद में जब ये जो वाइट फ्लाइज हैं वो दूसरे प्लांट्स को जो कि हेल्दी प्लांट्स हैं उनमें जाकर के जो है फीडिंग के लिए जाएंगी। तो आफ्टर 15 to 30 मिनट्स की फीडिंग के टाइम पे ही क्या होगा, ये वायरसेस को जो है थ्रू सलाइवा जो है ये एक इन हेल्दी प्लांट में जो है ट्रांसमिट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है यह डिजीज़ जो है क्या होता है, एक अनहेल्दी प्लांट से जो है हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट होता है थ्रू वाइट फ्लाइज। आइए इसका डिजीज़ मैनेजमेंट जान लेते हैं। तो इसके सबसे पहले प्रिवेंशन मेथड्स हैं। तो प्रिवेंशन मेथड्स में क्या होता है कि जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द डिजीज इज नोटिस्ड वी शुड अप्रूव द प्लांट एंड डिस्ट्रॉय देम। यानी कि जो है हम जैसे ही बोलते हैं ना, हमें पता चल गया है कि जो है इसमें पपाया के प्लांट में जो है डिजीज़ उत्पन्न हो गया है, तुरंत हमें जो है उस पपाया के जो प्लांट है उसको जो है अप्रूव कर देना चाहिए और उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। सेकेंड मेथड है अवॉइड ग्रोइंग अल्टरनेटिव होस्ट सच एज टोमेटो एंड टोबैको नियर पपाया। यानी कि जो है अल्टरनेट होस्ट जो होते हैं टोमेटो एंड टोबैको, जैसे कि उनको जो है क्या करना चाहिए, उन्हें हमारे पपाया प्लांट के आसपास जो है लगाना नहीं चाहिए। थर्ड है स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स फॉर वेक्टर कंट्रोल। यानी कि जो है जैसे कि हमें पता है कि डिजीज़ जो है इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा फैलता है, तो हमें इंसेक्टिसाइड्स को जो है प्रॉपरली स्प्रे करना चाहिए।
इसके वेरियस कंट्रोल मेथड्स हैं, जिसमें से बायोलॉजिकल मेथड है कि हम 1% ऑयल इमल्शन को जो है स्प्रे करके भी जो है बायोलॉजिकल मेथड से जो है इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल मेथड्स हैं। तो केमिकल मेथड्स में से क्या है कि अगर हम जो है सॉइल पे जो है कार्बोफ्यूरान उसको हम अप्लाई करें टू द सॉइल एट द टाइम ऑफ सोइंग, तो क्या होगा 1 kg पर हेक्टेयर में, ठीक है, अप्लाई करेंगे तो भी जो है हम इस डिजीज़ को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा जो है 4 to 5 फोलियर स्प्रे ऑफ डाइमिथोएट मेटाडाइस्टॉक्स एंड नोवाक्रॉन, इनको जो है अगर हम क्या करें प्रॉपरली जो है इफेक्टिवली 10 डेज़ के इंटरवल्स में, ठीक है, 10 डेज़ के इंटरवल्स में क्या करें हम प्रॉपरली स्प्रे करेंगे प्लांट के ऊपर, तो भी तो इससे जो है डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। आई होप आज का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।